हमें इस क्वेश्चन में किसी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर एंड चार्ज कैपिटल क्यू है, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, इसका मतलब कि वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एंड उसका चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली उसके इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो इस स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना। इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। सपोज ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, उसके लिए रेडियस कैपिटल आर एंड चार्ज कैपिटल क्यू इंटायरली उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। इस स्फीयर पे चार्ज इंटायरली कैपिटल क्यू एक स्टेप में नहीं आया होगा, सो इट मस्ट बी स्टेप बाय स्टेप। पहले कुछ इतना चार्ज आया होगा, फिर इतना चार्ज और पाइल अप, इतना चार्ज और पाइल अप। सपोज किसी इंस्टेंट पे अमाउंट ऑफ चार्ज कुछ यहाँ तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर फर्दर चार्ज डी क्यू अक्यूमुलेट करने के लिए ये डी क्यू बीइंग पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर चार्ज अक्यूमुलेटेड वो भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों रिपल्शन करता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कंजर्वेटिव फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो उस कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट अगर वर्क डन किया जाए तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर डिफाइन कर सकते हैं। सपोज किसी भी इंस्टेंट पे स्फीयर, उसका रेडियस स्मॉल आर एंड उसमें चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने रीजन तक। फर्दर डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर्टिकुलर स्फीयर पे ऐड ऑन हुआ। सो ऐड ऑन करने के लिए अगेंस्ट रिपल्शन कुछ वर्क डन करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। पोटेंशियल उस पर्टिकुलर स्फीयर का उस इंस्टेंट पे, सो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, के एज इट इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जहाँ स्मॉल q इज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्फीयर एट दिस इंस्टेंट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी यूज कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ चार्ज थ्रू आउट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टोटल वॉल्यूम should equals to q amount of charge distributed over r distance, उसका वॉल्यूम। सो इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने पे स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q बाय आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर क्यूब। इस वैल्यू को ऊपर पोटेंशियल की इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी के क्यू टाइम्स आर क्यूब डिवाइड बाय आर टाइम्स आर क्यूब। फर्दर डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है। डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर्टिकुलर रीजन ऑफ वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता होगा, तो अगेन उसके लिए डेंसिटी सेम होगी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई कैंसिल आउट, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 3 टाइम्स क्यूब बाय आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डी आर। एंड पोटेंशियल उस स्फीयर का उस इंस्टेंट पे इतना है। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उस टर्म को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर बोलते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इंटीग्रेशन। पोटेंशियल की वैल्यू के कैपिटल क्यू बाय आर क्यूब, एक आर और एक आर कट जाएगा तो यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू, उसकी वैल्यू 3 टाइम्स क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर टाइम्स डी आर। इस पूरे टर्म में के ई कॉन्स्टेंट,
Q constant divide by R पे पावर 6 constant बाहर into 3 further R पे पावर 4 dr। इस पूरे टर्म में वेरिएबल सिंपली स्मॉल r, सो उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस यहाँ तक अकोमुलेट कराना है। यहाँ पे स्मॉल r टू द पावर 4 है, सो इसका इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा के सेम पावर से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स के क्यूब स्क्वायर बाय कैपिटल R टू द पावर 6। इसका इंटीग्रेशन R टू द पावर 5 बाय 5 विद लिमिट 0 टू कैपिटल R। तो ये सॉल्व करने के बाद 3 टाइम्स के कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाय 5 टाइम्स R टू द पावर 6, अपर लिमिट R टू द पावर 5, लोअर लिमिट 0। ये R पे पावर 5 एंड ये R पे पावर 6 कैंसिल आउट, एक पावर R का बच जाएगा। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 3 by 5 k q स्क्वायर बाय R। सो किसी नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। इसी सेम टर्म को सेल्फ एनर्जी भी बोल सकते हैं या एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है। ऑल्टरनेटिव मेथड, इस स्फीयर के लिए इनसाइड एंड आउटसाइड डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड उसका रिलेशन होता है के क्यू बाय कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड उसका रिलेशन होता है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस तक एग्जिस्ट करता है एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सरफेस टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है। सो इसको यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए एक रिलेशन होता है U इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, उसका इंटीग्रेशन, उसका फर्दर एक्सपेंशन होता है हाफ एपिसाइलन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dv, इसका इंटीग्रेशन, वेयर कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर रीजन में। तो इस टर्म को हम बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विच इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, सो दोनों के लिए इंडिविजुअली सॉल्व करके ऐड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट U इनसाइड हाफ एपिसाइलन नॉट E इनसाइड उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइड बाय R पे पावर 6 R स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल 4 पाई R स्क्वायर dr। एपिसाइलन नॉट 4 पाई 1 बाई के के इक्वल, सो एक के और एक के पावर कैंसिल आउट, सो यहाँ बच जाएगा 1 बाई 2 के क्यू स्क्वायर बाय R टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय R टू द पावर 4 dr, इंटीग्रेशन फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। सो इसको सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे ये टर्म आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स R पे पावर 6 R पे पावर 4, उसका इंटीग्रेशन R पे पावर 5 बाई 5, लिमिट पुट करने के बाद R पावर 5 बाई 5, R पे पावर 5 R पावर 6 से कैंसिल आउट, तो सिंप्लीफाई करने पे 1 बाई 10 के क्यू स्क्वायर बाय R is equals to potential energy inside. Similar potential energy outside half epsilon naught E square, outside की electric field K Q by small r, so उसका square K square Q square by R to power 4 multiplied by small volume, volume of spherical shell 4 pi R square, 4 pi epsilon naught K से कैंसिल आउट,
सो बच जाएगा हाफ के क्यू स्क्वायर, आर पे पावर 2 आर पावर 4 कैंसिल आउट, सो आर पे पावर 2 डी, इसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करने पे के क्यू स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर डी आर विद लिमिट आर से इंफिनिटी, 1 बाय आर स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर, अपर लिमिट 1 बाय इंफिनिटी 0, लोअर लिमिट माइनस 1 बाय आर। सो सिंप्लीफाई करने पे पूरी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2 के क्यू स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के सम के इक्वल, तो ऐड करने पे ये वैल्यू आ 3 बाई 5 के क्यू स्क्वायर बाई